हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चित्रकांत सिंह है और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। और आज हमारा टॉपिक बहुत ही अलग है और वो है टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का बेसिक फॉर्म क्या होता है, मतलब कैसे एक हिंदू टेम्पल बनाया जाता है, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, और ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के आर्ट एंड कल्चर का। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल। चार हिंदू टेम्पल के अंदर बेसिक फॉर्म में मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम कहते हैं सैंक्टम। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम कहते हैं मंडप। थर्ड होता है जिसको हम कहते हैं शिखर या विमान। और फोर्थ होता है जिसे हम कहते हैं वाहन। कोई भी हिंदू टेम्पल हो, वो भले ही नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, वेस्ट इंडिया में, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी हिंदू टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होगा तो वो इन चार चीज़ों से मिलके ही बनता है। और इसी के बेसिस पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे नगाड़ा स्टाइल हो गया, द्रविडियन स्टाइल हो गया, या साउथ साउथ आपका स्ट्रक्चर साउथ साउथ इंडियन स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो कोई भी टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होता है, या विसारा टेम्पल का स्ट्रक्चर हो गया, विसारा स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे आपका नगाड़ा स्टाइल है वैसे विसारा स्टाइल हो गया एक। तो जो भी आपका क्लासिफिकेशन है वो इन चार चीज़ों को मिला के ही बनता है ना। तो इन चार चीज़ों में ही डिफरेंस होता है, उसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये नगारा स्टाइल का टेम्पल है, या फिर ये विसारा स्टाइल का टेम्पल है, या फिर ये किसी और दूसरे तरीके का टेम्पल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। व्हाट इज सैंक्टम? सैंक्टम क्या है? अब देखिए, वर्ड तो बहुत टफ लग रहा है ना, लेकिन समझने में बहुत आसान है। सैंक्टम को कहते हैं हम गर्भगृह, मतलब वोम हाउस भी बोला जाता है। मतलब बेसिकली जो एक तरह से मतलब जो मेन 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 जो जहाँ पे डाइटी रखे जाएंगे ना, जो मेन भगवान जहाँ पे रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हम सैंक्टम। सो इसको अगर हम वैसे देखते हैं, मतलब इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इट्स अ स्मॉल क्यूबिकल विद अ सिंगल एंट्रेंस एंड ग्रू इनटू अ लार्जर चैम्बर इन टाइम। मतलब एक स्मॉल क्यूबिकल स्ट्रक्चर होगा, और जब हम अंदर जाएंगे, मतलब एक ही एंट्रेंस होता है इसका, और जब हम अंदर जाते हैं तो इसमें फिर ये मतलब टाइम के साथ बड़ा चैम्बर भी इसको बना दिया गया। मतलब कुछ कुछ टेम्पल्स में हम इसको बड़े चैम्बर के फॉर्म में भी देख लेते हैं, कुछ कुछ टेम्पल्स में ये एक स्मॉल क्यूबिकल फॉर्म में भी रहता है। तो दोनों तरह से हमें देखने को मिलता है। और सैंक्टम में होता क्या है? टू हाउस द मेन आइकन विच इज इटसेल्फ द फोकस ऑफ मच रिचुअल अटेंशन। मतलब जिस भी भगवान का टेम्पल होगा, जिस भी गॉड का टेम्पल होगा, तो उनके जो मेन भगवान है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि शिवा टेम्पल है, तो उसमें भगवान शिव की शिवलिंग होगी वहाँ पे, है ना, सेंक्टम में। या मान लीजिए हम कहते हैं कि दुर्गे माँ का टेम्पल है, तो वहाँ पे दुर्गे माँ की वो होगी, मूर्ति होगी। गणेश जी का टेम्पल है तो गणेश जी की मूर्ति होगी। सूर्य भगवान का टेम्पल है तो सूर्य गॉड की मूर्ति होगी। तो जो मेन डाइटी हैं, तो जो मेन वहाँ पे जो जिनके नाम से वो मंदिर है, तो उनकी मूर्ति वहाँ पे होती है सेंक्टम के अंदर, है ना। और जिनकी पूजा करने सब लोग जाते हैं। अब ये जो टर्म है गर्भगृह, ये कहाँ से आया? तो द टर्म गर्भगृह कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स गर्भ। अब देखिए, इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में ना, गर्भ और गृह। तो गर्भ मतलब हो गया वोम, है ना, और गृह मतलब हो गया हाउस। तो इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन गया? वोम हाउस। और ये जो सेंक्टम है एक्चुअली, सेंक्टम का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि ये मंदिर का देखा जाए तो मेन मेन पार्ट हो गया, क्योंकि इसी के अंदर जो भगवान है उनकी प्रतिष्ठा होती है, एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं इसको। तो मेन भगवान यहीं पे रखे जाते हैं, हाँ। और इसी के दर्शन करने के लिए सब लोग मंदिर मतलब जाते हैं। और सेंक्टम ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदू टेम्पल्स में ये मिलता है। सेंक्टम जो है वो आपका जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल्स में भी बनाया जाता है। तो एक तरह से मल्टीपल रिलीजन्स में होता है सेंक्टम, है ना। व्हाट इज मंडप? अब मंडप क्या है? अब मंडप क्या है? द एंट्रेंस टू द टेम्पल विच मे बी अ हॉल दैट इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। तो ये एक तरह से हॉल हो गया, मतलब कि मेन मेन सेंक्टम तक जाने के लिए जो रास्ता हुआ एक तरह से, है ना, वो हो गया मंडप, उसे हम कहेंगे मंडप। तो मंडप अब वो डिपेंड करता है कि कुछ टेम्पल्स में मंडप छोटा हो सकता है, अगर छोटा टेम्पल होगा तो। अगर बड़ा टेम्पल है तो उसमें मंडप बड़ा भी हो सकता है ना। और मंडप भी फिर दो तरह के हो गए, एक हो गया ओपन मंडप और एक हो गया क्लोज्ड। और ओपन कब कहेंगे? अगर उसमें वॉल्स नहीं होंगी, साइड से वॉल्स नहीं होंगी, तो वो ओपन मंडप हो गया। केवल ऊपर से ही वो एक तरह से एंट्रेंस होगा,
और ऊपर से ये हॉल की फॉर्म में होगा, लेकिन उसके साइड की वॉल्स नहीं होंगी, तो ओपन हो गया। और दूसरा तरीका है कि दूसरे तरीका मंडप कैसा हो सकता है, क्लोज हो सकता है, कि साइड से उसमें वॉल्स लगी होंगी, तो पूरा एक तरह से जो हॉल है वो आपका क्लोज हो गया। तो वो डिपेंडिंग ऑन द वॉल्स ओपन और क्लोज दो कैटेगरी हुई मंडप की, है ना। अब मंडप का देखिए इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, कि जो भी आपकी रिलीजियस, जो भी आपकी डांस होता है या म्यूजिक होता है, तो वो मंडप में ही होता है ना, क्योंकि वहाँ पे स्पेस होती है, वहाँ पे सब लोग मतलब मंडप एक तरह से आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी टेम्पल में विजिट करते हैं तो हम जय घोष करते हैं, है ना। तो जय घोष करते हुए, डांस करते हुए, म्यूजिक के साथ जाते हुए, वो हम कहाँ जाते हैं, मंडप के थ्रू ही जाते हैं। और इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक टेम्पल कंपाउंड। और ये क्या होता है, जो हमारा टेम्पल का स्ट्रक्चर है उसका एक बेसिक पार्ट है और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी मंदिर में हमने विजिट किया और हम सीधे मेन डायटी के पास पहुंच गए, नहीं, हम जाएंगे तो हम एक रास्ते के थ्रू ही जाएंगे, जो एंट्रेंस होगा टेम्पल का, और उसको ही हम मंडप कहते हैं, है ना। तो उसी के थ्रू हम लाइन लाइन बना के जाते हैं, लाइन एक वन बाय वन विजिट करते हैं। किसी भी टेम्पल को आप ले लीजिए, आपको हमेशा एक प्रॉपर तरीके से ही विजिट करना होता है। और अगर एक बहुत बड़ा टेम्पल होगा, है ना, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मंडप हों, एक मतलब सिंगल, अब वही मैं बता रहा था कि अगर सिंगल मतलब स्मॉल टेम्पल है तो एक हो सकता है सिंगल ही मंडप हो, और अगर एक बहुत बड़ा टेम्पल होगा तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे आपके मंडप हो। तो ये हमने देखा कि मंडप क्या है। व्हाट इज शिखर और विमान। अब शिखर और विमान क्या है। शिखर क्या होता है, शिखर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब हुआ माउंटेन पीक, है ना। तो हम कहते हैं ना कि माउंटेन, जब हम भी पर्वत की बात करते हैं तो कहते हैं भाई पर्वत का एक शिखर है ना, माउंट मतलब ये मतलब कि माउंटेन की पीक है ना, तो हम बोलते हैं शिखर है, टॉप, सबसे टॉप। तो जो राइजिंग टावर होगा टेम्पल के अंदर, है ना, उसको हम कहेंगे शिखर। तो जो भी आपका नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें जो राइजिंग टावर होगा, सबसे ऊंचा बीच में जो टावर होगा, वो हो गया उस मंदिर का शिखर, है ना। और इट हैज अ कर्विंग शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, कर्व कर्व शेप में उसका स्ट्रक्चर होगा, है ना, लाइक अ कर्व। द स्ट्रक्चर विल बी लाइक अ कर्व, ठीक है। और विमान क्या होता है, साउथ इंडियन टेम्पल्स में अगर हम कहेंगे, साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात करेंगे तो वहां पे इसको कहते हैं हम विमान, है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका होगा पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर, पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होगा इसका। और विमान कहाँ पे होता है, विमान इज द स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह और इनर सैंक्टम इन द हिंदू टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। अब विमान होता कहाँ पे है एग्जैक्टली, अगर इसकी पोजीशन हम देखेंगे तो ये होता है आपके गर्भगृह के ऊपर, स्ट्रक्चर जो कि गर्भगृह के ऊपर होगा, है ना, या फिर इनर सैंक्टम जहाँ पे मेन डायटी की मूर्ति है वहां पे उसके ऊपर होगा, उसको हम कहेंगे विमान। तो दो तरह से हो गया, शिखर हो गया कहाँ पे, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में। शिखर क्या हुआ, शिखर हुआ राइजिंग टावर हो गया, ठीक है। कैसा शेप हुआ इसका, कर्व शेप स्ट्रक्चर हो गया। और फिर विमान को हमने देखा, विमान कहाँ हुआ, साउथ इंडियन टेम्पल्स में हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और कहाँ पे हुआ, ये गर्भगृह के ऊपर हुआ या इनर सेंटम के ऊपर हुआ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द शिखर एंड विमान इन द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, तो इसमें आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं और इसमें आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि भाई शिखर के अंदर ये होता है और विमान के अंदर ये होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम आंसर इस स्लाइड के थ्रू दे सकते हैं। व्हाट इज वाहन, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया, ये वाहन क्या होता है। तो इट इज अ माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन डाइटी अलॉन्ग विद अ स्टैंडर्ड पिलर और ध्वज, और ध्वज इज प्लेस्ड एक्सियली बिफोर द सैंक्टम। अब देखिए सैंक्टम मेन मूर्ति से जाने से पहले इसका लोकेशन होता है विमान का हमेशा, है ना। विमान मतलब एक तरह से हो गया व्हीकल, ठीक है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे नंदी, ऑल्सो नोन एज नंदीकेश्वरा और नंदीदेव, इज द बुल वाहन ऑफ द हिंदू गॉड शिवा। शिव जी के वाहन है नंदी, है ना। तो अब इन जो भी आप शिवा टेम्पल देखेंगे वहां पे नंदी जरूर होंगे, है ना। नंदी जी की स्थापना जरूर होगी। नंदी जी कहाँ होंगे, पहले होंगे शिव जी के, मतलब शिव जी जहाँ पे होंगे उनसे पहले नंदी जी की पोजीशन होती है हमेशा। कोई भी आप शिव टेम्पल विजिट करेंगे वहां पे तो नंदी जी हो गए उनके वाहन। और कैसे होता है, स्टोन इमेजेस होती है नॉर्मली, है ना। सीटेड नंदी जी बैठे होंगे, उनकी स्टोन इमेजेस होती हैं हमेशा, और मेन श्राइन की तरफ वो देखते हैं, मतलब उनका जो फेस होता है वो मेन श्राइन शिव जी की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ होता है। तो ये हो गया वाहन। तो ये एक छोटे से शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी कि बेसिक फॉर्म क्या होता है हिंदू टेम्पल के अंदर।
इस वीडियो की का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अभी हम आगे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे, बीट नगारा टाइप स्ट्रक्चर, ड्रेविडियन टाइप स्ट्रक्चर या फिर विसारा टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें इन वर्ड्स का यूज होगा। तो उस टाइम पे अगर ये वीडियो हम देख लेंगे तो हमें मतलब क्लियर होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा, मैं इसी तरह से और बहुत इंफॉर्मेटिव और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। हैव अ लवली डे, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।